हरि ओम कारबिंदु संयुक्तं नित्यध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कृपावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आज के सत्संग योग साधकों के लिए योग दर्शन के आधारित दिव्य योग अमृत पुस्तक से है। पहले हमने योग साधकों के लिए कुछ बातें बताई थी। षटकर्म, योग मुद्राएं, प्राणायाम, त्रिबंध आदि। तो ये यम, नियम, आसन और प्राणायाम तक की बात हुई। आज योग के जो 4 अंग बाकी रह गए थे उसके विषय में आज और सूक्ष्म रूप से थोड़ी बात करेंगे। उसमें आता प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये योग के 8 अंग है। एक एक अंग को अपने जीवन में साक्षात्कार करते करते साधक उस परम समाधि की तरफ पहुंचता है। वो जीवन का परम लाभ है। उससे पहले आधी अधूरी साधना से योग का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। जो साधक बड़ी जिज्ञासा के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ अगर योग साधना में उतरता है तो वो योग की परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो आज आपके सामने बता रहे हैं प्रत्याहार। ये 5वां साधन है, 5वां अंग है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध आदि करने में मन निर्मल होकर के अपने वश में होने लगता है तब इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध टूटने लगता है। तब इंद्रियां बाहर से हट करके अंतर्मुख बहने लगती है। अंतर के आनंद का वो अनुभव करने लगती है। तब साधक जितेंद्रिय होता है। अब ये खास बात है, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। हम साधना भी करते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन हम फिर भी बड़ी गहराई में हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि अंदर हमारी जीवन की ऊर्जा, जीवन की चेतना किधर जा रही है। तो प्रत्याहार साधन का मतलब ये है कि हमारी जो जीवन की ऊर्जा, चेतना है, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो बहिर्मुखी होती है, बहिर्मुखी होने में हमारी चेतना विकृत हो जाती है, वो दोषी हो जाती है और अपने मूल स्वरूप से वो हट जाती है। इसलिए साधनाओं के द्वारा उस मूल चेतना को, अपने जीवन ऊर्जा को, जीवन की दिव्य शक्तियों को, फिर इसी इंद्रियों को अंतर्मुख करके इन इंद्रियों का जो फोकस बाहर पड़ता है उसको फिर अंदर किया जाता है। अब अंदर करने से क्या होता है, ये आंखें जब बाहर जाती है तो संसार को देखती है, और ये आंखें जब अंतर्मुख हो जाती है तो भीतर दिव्य दर्शन शुरू होता है। कान जब बाहर खोलते हैं तो बाहर संसार को सुनाई देता है। फिर ये हमारे कान अंतर्मुखी हो जाते हैं तो फिर भीतर दिव्य नाद सुनाई देता है। जिसमें योग साधना में जो गहराई में जाते हैं उनको पता है 9 प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। तो वो नाद सुन कर के मस्त हो जाता है। जैसे सर्प कोई बीण को सुन कर के मगन हो जाता है, ऐसे योग साधक भीतर के नाद को सुन कर के उसमें मगन हो जाता है और उनको समय का भान भी नहीं रहता है, शरीर का भान भी नहीं रहता है, बाहर की दुनिया का भान भी नहीं रहता है। इतना उसके अंदर वो मस्त हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। अब ये है प्रत्याहार का फल। तुम्हारे जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 6ठा मन है, इनको अंतर्मुख करने का नाम है प्रत्याहार साधना है। अब आगे आता है योग का 6ठा अंग। 6ठा अंग में क्या होता है, हमारी धारणा शक्ति के द्वारा चित्त की वृत्ति को रज व तम से हटा करके शुद्ध सात्विक भाव प्रकट करके और एक ही जगह पर रखना, परिपक्व अवस्था बनाए रखना, ये धारणा है। और ये धारणा जब
लंबे समय तक रहती है तो धारणा जब परिपक्व होती है तो ध्यान का रूप लेती है। शुरुआत में धारणा एक जगह वृत्ति को स्थिर करना होता है, किसी भी चक्र पर करो या हृदय कमल पर करो या आज्ञा चक्र में करो। एक चक्र के ऊपर हमारी वृत्ति को ज़्यादा समय तक एक जगह अगर हम रोक सकें, इतनी वो हमारी धारणा शक्ति परिपक्व होती है। और धारणा शक्ति परिपक्व होती है जब ध्यान की अवस्था बनती है। उससे पहले ध्यान की अवस्था बनती ही नहीं है। कभी कभी क्या है कि अचानक ध्यान लग जाता है तो अचानक छूट जाता है, वो अलग बात है। लेकिन साधक तो कर्मवाई से अपने योग को, अपने ध्यान को एक गहरी अवस्था में ले जाता है। फिर आगे आता है 7वें नंबर में ध्यान। जब ध्यान स्थिर हो जाता है, ध्यान भी परिपक्व होता है और ध्यान की अवस्था कच्ची भी होती है, पक्की भी होती है। कच्ची अवस्था होती है वो ध्यान कभी समाधि में प्रवेश नहीं होता। ध्यान की जो परिपक्व अवस्था होती है तो वो ध्यान समाधि में प्रवेश होता है, जब उनको समाधि का अनुभव होता है। ध्यान का मतलब होता है सदा ध्येय में एक ही वृत्ति बनी रहे, केवल परमात्मा के सिवाय कुछ भी विस्मय याद न आवे, उसी के आनंद में और उस प्रकाश तथा शांति में स्थिर रहना। उसी के 3 वस्तु का महसूस होता है। एक बहुत मधुर आनंद भी महसूस होता है, परम शांति का भी अनुभव होता है, और वहाँ बड़ा दिव्य एक प्रकाश भी का भी महसूस होता है ध्यान की अवस्था में। ध्यान करने के उपाय है, मगर ये ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। वैसे ध्यान के कई उपाय, अनेक प्रकार के उपाय हैं, लेकिन वृत्ति को एक जगह स्थिर करना, तो ये ध्यान की अवस्था यहाँ से शुरू होती है। और काफ़ी लंबे समय तक ध्यान करने से फिर उनके आगे बढ़ कर के समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। तो समाधि में भी 2 भेद बताए हैं। एक होता है निर्विकल्प समाधि और एक सविकल्प समाधि। सविकल्प समाधि थोड़ी कच्ची होती है और निर्विकल्प समाधि होती है, वो परिपक्व अवस्था में होती है। उस अवस्था में साधक संपूर्ण देह अध्यास से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण संसार के अध्यास से मुक्त हो जाता है, सारी भ्रांतियाँ से, सारे अज्ञान से, सारे अंधकार से वो परिपूर्ण मुक्त हो जाता है और अपने को एक दिव्य निर्लेप, सबका दृष्टा, सबका साक्षी, सबसे भिन्न, सबका आधार अपने को अनुभव करता है। वो स्थिति है जीवन मुक्त महात्मा की। वहाँ जा कर के योगी जीवन मुक्त होता है। तो बताया है ये जब हमारी धारणा 12 सेकंड तक, मतलब कम से कम 12 सेकंड तक या 15 सेकंड तक हमारी धारणा को हम एक जगह अगर रख सकें, तो ये हमारी धारणा सिद्ध हो गई। फिर उस धारणा को उससे 12 गुना ज़्यादा बढ़ाने से हमारी ध्यान की अवस्था बन जाती है। उस 12 सेकंड के 12 गुना ज़्यादा बढ़ाने से ध्यान की अवस्था शुरू होती है और वो लगभग 2.5 मिनट का हो जाता है। तो 2.5 मिनट में अगर आप वृत्ति एक जगह स्थिर रह जाती है 2.5 मिनट बिल्कुल होशपूर्वक, तो समझो कि वो आपके ध्यान की अवस्था बन गई। ध्यान की अवस्था बननी शुरू हो जाती है। अब उसमें परमाद भी नहीं आना चाहिए, तंद्रा भी नहीं आनी चाहिए, जड़ता नहीं आनी चाहिए, विचार नहीं आना चाहिए, शरीर में विक्षिप्तता नहीं आनी चाहिए, एकदम सचेत भाव से। फिर वो 2.5 मिनट का जो ध्यान है, अब उनको 12 गुना बढ़ाएंगे तो लगभग 30 मिनट हो जाता है। 30 मिनट अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल निर्विचार अवस्था में रह सकता है, बिल्कुल सचेत होश में रह सकता है, शरीर को, संसार को, सारे विषय विचारों को अपने से हटा करके एकदम निर्लेप रहता है अगर 30 मिनट तक, तो समझो ये समाधि की अवस्था उनके जीवन में शुरू हो गई है।
अब उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाते बढ़ाते वो साधक 3 घंटा तक चला जाता है, फिर 6 घंटे निकल जाते हैं, फिर 12 घंटे निकल जाते हैं, फिर तो उनको शरीर का और समय का भान भी नहीं रहता है। ये बहुत ऊंची अवस्था है। ये साधक का अंतिम लक्ष्य है, ये उनका अंतिम लक्ष्य वो प्राप्त कर लेता है। वो साधक जीवन मुक्त हो जाता है, वो योग सिद्धि को प्राप्त कर लेता है और वो उसमें और परमात्मा में फिर कोई अंतर नहीं रहता है। तो ये जो आपके सामने में बहुत सूक्ष्म रूप में बात बताई है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की, तो ये केवल कहने से सुनने से समझ में नहीं आता है, ये तो प्रैक्टिकल करने से ही अनुभव आएगा। इसको इनको करना पड़ता है, करके इनका अनुभव लेना पड़ता है। इसीलिए जो समाधि शब्द है अर्थात ज्ञान से संयुक्त है, वह सभी समाधि है और स्मृति से परिशुद्ध होने पर स्वरूप से शून्य जैसे केवल अर्थमात्र ध्येय भासने वाली निर्बीज समाधि कहलाती है। विशेष जानकारी के लिए पतंजलि योग प्रति पुस्तक देखें, और भी योग संबंधी उपनिषद भी है, उनको भी देखें तो आपको उनका बहुत गहरा अनुभव होगा। और अवश्य ही मैं आशा करता हूँ योग साधकों के लिए ये बातें बहुत लाभकारी है। और योग साधना कोई करता है और योग साधना करते हुए कोई शंका होती है तो अवश्य ही आप समाधान ले सकते हैं। और आपको मेरे अनुभव के आधार पर, मेरे को जो जानकारी है उसके आधार पर आपकी शंका का समाधान होगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने योग साधक मित्रों को आगे से आगे सूचना करें ताकि उनको योग संबंधी जानकारी मिले। हरिओम। हरिओम।